अस्सलामुअलैकुम। आज हम पढ़ेंगे अपना चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने लगे हैं बायोडाइवर्सिटी। हम लोगों ने पीछे एक चैप्टर जो है द साइंस ऑफ बायोलॉजी हमने पहला चैप्टर पढ़ लिया है। आज हम जो है वो सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं बायोडाइवर्सिटी। बायो मीन लाइफ, डाइवर्सिटी मीन वैरायटी, लिविंग ऑर्गेनिज्म की वैरायटी कि कितनी वैरायटी लिविंग ऑर्गेनिज्म की पाई जाती है। ये हमारे पास SLOs हैं, ठीक है, जिसको कहते हैं स्टूडेंट लर्निंग आउटकम, जो कि हम लोगों ने ये पूरे जो लिखे हुए हैं सीक्वेंस वाइज इस चैप्टर के अंदर पढ़ने हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखा है डिफाइन बायोडाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन। अगर हम देखें हमेशा बायोडाइवर्सिटी और क्लासिफिकेशन इकट्ठा वर्ड आता है, तो वो क्यों आता है? इसलिए आता है कि पहले तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की हम वैरायटी देखते हैं और फिर उनको उनकी क्लासेस के अंदर जो है वो डिवाइड करते हैं, इसलिए ये वर्ड इकट्ठा आता है हमारे पास। तो हम इन दोनों की पहले डेफिनेशंस को देख लेते हैं, जो कि इन्होंने हमें यहाँ पे बताई हुई डिफ़ाइन करने के लिए। तो इसमें सबसे पहले आवर प्लैनेट इज़ अ होम टू वास्ट वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम टिनी इंसेक्ट टू टॉवरिंग ट्रीज। इसके अंदर वैरायटी आती है ऑर्गेनिज्म की, छोटे कीड़े मकोड़ों से लेके बड़े बड़े दरख्तों तक। दिस वैरायटी इज़ असेंशियल फॉर द हेल्थ, जो कि हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बैलेंस ऑफ आवर वर्ल्ड, और हमारी दुनिया को, वर्ल्ड को जो है वो बैलेंस रखने में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इट प्रोवाइड अस विद फूड, ये हमें फूड भी प्रोवाइड करते हैं, मेडिसन और क्लीन एयर, और साफ़ सुथरी हवा भी प्रोवाइड करते हैं। आगे ये वाली लाइन्स हमने नहीं करनी होती, क्योंकि इसमें यही बताया होता है कि आगे हम इस चैप्टर में ये चीज़ें पढ़ेंगे। अब सबसे पहले आता है हमारे पास बायोडाइवर्सिटी, जो कि मैंने ऊपर भी लिखा हुआ है, ये डेफिनेशन है। बायोडाइवर्सिटी मीन द वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। मैंने बता दिया ऑर्गेनिज्म मतलब बायो, और डाइवर्सिटी मीन वैरायटी, लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो वैरायटी है इन अ पर्टिकुलर एरिया, एक ख़ास एरिया के अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो वैरायटी है उसको हम क्या कहते हैं? बायोडाइवर्सिटी। Biodiversity of an area is measured by the considering the number of different kind of organism and the variation within each kind। अब इसमें ये लिखा है कि बायोडाइवर्सिटी जो भी है उस एरिया में हम कंसीडर क्या करते हैं कि वहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म और उनकी वेरिएशन जो है वो हर काइंड की पाई जाती है। हर काइंड मतलब हर किस्म की जो भी एक स्पीशी है उसकी भी आगे से आगे जो है वो कोई ना कोई वैरायटी पाई जाती है। अब उसके बाद है बायोलॉजिस्ट हैव डिस्कवर्ड एंड क्लासिफाइड ऑलमोस्ट 2 काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। अभी तक बायोलॉजिस्ट ने 2 मिलियन काइंड के जो है वो ऑर्गेनिज्म, मतलब 2 मिलियन मतलब 20 लाख, 20 लाख जो है वो ऑर्गेनिज्म की वैरायटी अभी तक डिस्कवर कर ली है। However, they estimate the total kind of the organism on the earth is much greater। लेकिन उनके हिसाब से ये जो ऑर्गेनिज्म है ये बहुत कम है, हमारी अर्थ पे और भी बहुत ज़्यादा इनकी वैरायटी पाई जाती है। बायोडाइवर्सिटी इज़ नॉट इवनली स्प्रेड आउट। अब हर जगह बायोडाइवर्सिटी एक जैसी नहीं है। अब मैं इसकी एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल 2 जगह हैं, एक पंजाब है और एक बलूचिस्तान है। हमें पता है पंजाब के अंदर ज़्यादा वैरायटी पाई जाती है एज़ कम्पेयर टू बलूचिस्तान। तो कहीं स्पीशीज़ ज़्यादा पाई जाती है, कहीं वैरायटी कम पाई जाती है। तो हर जगह इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुई होती, एक जैसी नहीं होती। द बायोडाइवर्सिटी इज़ इन अ प्लेस डिपेंड ऑन फैक्टर लाइक क्लाइमेट, एल्टीट्यूड एंड सॉइल टाइप। बायोडाइवर्सिटी जो है वो डिपेंड करती है कि वो किस जगह पे पाई जाती है। वो सबसे पहले क्लाइमेट को देखती है, उसकी एल्टीट्यूड को, और उसकी सॉइल टाइप के हिसाब से जो है वो वैरायटी पाई जाती है। ट्रॉपिकल रीजन्स हैव मोर बायोडाइवर्सिटी दैन द पोलर रीजन। ट्रॉपिकल के अंदर आ जाते हैं हमारे ये मैदानी इलाके, पहाड़ी इलाके। पहाड़ी भी कम ही आते हैं ज़्यादातर हमारे मैदानी इलाके, और नॉर्मल टेम्परेचर वाले इलाके ज़्यादा आते हैं एज़ कम्पेयर टू पोलर रीजन, मतलब बर्फ़ वाले जो इलाके हैं वहाँ पे हमारी वैरायटी जो है वो कम पाई जाती है। उसके बाद अब हम देखेंगे इम्पोर्टेंस क्या है बायोडाइवर्सिटी की। बायोडाइवर्सिटी प्रोवाइड मैनी एसेंशियल सर्विसेज फॉर ह्यूमन एंड द प्लैनेट। बहुत सारी ये हमें जो है वो क्या करते हैं, बायोडाइवर्सिटी हमें प्रोवाइड करती है एसेंशियल सर्विसेज किसके लिए करती है? इंसानों के लिए और अदर प्लैनेट के लिए। हेयर आर सम की बेनिफिट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी के कुछ बेनिफिट्स हैं जो हम देखेंगे। सबसे पहले है इकोसिस्टम स्टेबिलिटी, क्लाइमेट रेगुलेशन, नेचुरल रिसोर्सेज, इकोनॉमिक बेनिफिट। अब हम इसको अलग अलग देख लेते हैं। बायोडाइवर्सिटी हेल्प टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ इकोसिस्टम। बायोडाइवर्सिटी ने हमारे इकोसिस्टम को बैलेंस रखने में हेल्प करनी होती है। इट प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द बायोकेमिकल साइकिल सच एज कार्बन साइकिल एंड नाइट्रोजन साइकिल। बायो जियो केमिकल, बायो मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म, जियो मीन
मतलब ज़मीन, और केमिकल ज़मीन के ऊपर पाए जाने वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए जो केमिकल्स हैं वो साइकिल जो है वो इसने सब मेंटेन करने होते हैं। क्लाइमेट रेगुलेशन, प्लांट एंड एल्गी एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट पौधे और एल्गी जो ग्रीन कलर की हमारे पानी के पास पाई जाती है, और अगर पानी ज़्यादा टाइम खड़ा रहे तो उसके ऊपर जो ग्रीन ग्रीन कलर की आ जाती है उसको एल्गी कहते हैं। वो कार्बन डाइऑक्साइड अब्जॉर्ब कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं? ताकि हमें जो है वो ऑक्सीजन मिल सके। इट हेल्प्स टू कीप द क्लाइमेट बैलेंस। इट हैव टू कीप द क्लाइमेट बैलेंस, जिसने हमारे क्लाइमेट को बैलेंस रखने में भी हेल्प करनी होती है। क्यों हेल्प करता है? कि कार्बन डाइऑक्साइड तो हमें चाहिए ही नहीं है, वो पहले ही प्लांट और ये एल्गी और प्लांट जो है वो इसको एब्जॉर्ब कर रहे हैं। जब इसको एब्जॉर्ब कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली ऑक्सीजन हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद आते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। Biodiversity provide a vast array of resources from food and medicine to building material and fuel। अब नेचुरल रिसोर्सेज कौन से हैं जो अल्लाह ताला की तरफ से हमारे पास आते हैं? वो हम किस किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं? फूड के लिए प्रोवाइड करते हैं बहुत सारे रिसोर्सेज। कहाँ से? फ्रॉम फूड से, मेडिसन से, और बहुत सारी और भी चीज़ें जो है वो इसके अंदर आती हैं नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर। तो ये इसको भी मेंटेन करने में हेल्प करते हैं, ये इंपॉर्टेंस है इसके। इकोनॉमिक बेनिफिट, बायोडाइवर्सिटी स्पोर्ट्स डिफरेंट इंडस्ट्रीज इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर, टूरिज़्म एंड फार्मास्यूटिकल्स। इकोनॉमिक बेनिफिट क्या है? कि अगर हम बायोडाइवर्सिटी को यूज़ करते हुए इंडस्ट्रीज़ लगाएं, डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ जैसे एग्रीकल्चर की है, टूरिज़्म की और फार्मास्यूटिकल्स की है, तो वहाँ से हमें बेनिफिट आते हैं इकनॉमिकली। तो उसके बाद ये हमारी जो है वो इम्पोर्टेंस थी। अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन और बायोडाइवर्सिटी दो चीज़ें अलग अलग थी। अब हमने बायोडाइवर्सिटी पढ़ ली कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो वैरायटी पाई जाती है वो। अब क्लासिफिकेशन को देख लेते हैं। बायोलॉजिस्ट हैव आइडेंटिफाइड अबाउट 2 मिलियन काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। पीछे भी हम पढ़ के आ चुके हैं कि 20 लाख जो है वो काइंड के ऑर्गेनिज्म अभी तक डिस्कवर्ड हो चुके हैं, जिसमें से 0.5 मिलियन काइंड ऑफ प्लांट, मतलब 5 लाख वैरायटी जो है वो प्लांट की है, जबकि 15 लाख जो वैरायटी है वो हमारे एनिमल की है। इट इज़ ओनली अ स्मॉल परसेंटेज ऑफ द टोटल काइंड। अभी तक ये बहुत ही कम परसेंटेज है हमारी विच लिव ऑन अर्थ, जो कि ज़मीन पे पाई जाती है। एवरी ईयर बायोलॉजिस्ट डिस्कवर्ड थाउजेंड्स ऑफ न्यू काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। हर साल बायोलॉजिस्ट जो है वो हज़ारों की तादाद में नए ऑर्गेनिज्म को डिस्कवर करते हैं। टू बेटर स्टडी सच एज लार्ज कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म, बायोलॉजिस्ट क्लासीफाई दैम। जब वो इतनी सारी वैरायटी को जो है वो इकट्ठा करते हैं तो फिर उसको अलग अलग क्लासीफाई भी करते हैं। जैसे एनिमल की एक अलग कैटेगरी बना दी, उसमें सारे एनिमल आ गए। बर्ड्स की एक अलग बना दी, उसमें सब बर्ड्स आ गए। तो ये क्लासीफिकेशन है। जैसे हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स हों तो हमें नहीं पता होता कि ये किस किस क्लास के हैं। जब हम उनको क्लासेस के अंदर डिवाइड कर देते हैं, ये 8 का है, ये 9 का, ये 10 का, तो वो क्लासीफिकेशन हो जाती है। इसी तरह प्लांट, एनिमल, इंसेक्ट, बर्ड्स, इसी तरह इनकी भी क्लासिफिकेशन की जाती है। क्लासिफिकेशन इज़ अ प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिजम्स आर डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस फाउंड इन दैम। तो ये डिपेंड किस चीज़ पे करते हैं? ग्रुप्स पे और सब ग्रुप पे। अब एक एनिमल का ग्रुप बना दिया है, वो सिंपल एक ग्रुप है। अब उसमें भी आगे सब ग्रुप है कि 2 टांगों वाले, 4 टांगों वाले, 1 दुम वाले, 2 कान वाले, या इस तरह उनकी सब डिवीज़न भी आगे हो जाती है। अब उसके अंदर सम पीपल्स डू नॉट रिस्पेक्ट बायोडाइवर्सिटी ऑन द ग्राउंड। ज़मीन पे अगर हम देखें तो लोग उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते। दैट इट इज़ यूज़फुल फॉर ह्यूमन, जो कि इंसानों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। रादर दे रिस्पेक्ट बायोडाइवर्सिटी ऑन एस्थेटिक एंड मोरल ग्राउंड। ठीक है, तो वो किस बेस पे जो है वो उनकी रिस्पेक्ट करते हैं? उसके एस्थेटिक की बेस पे। तो ये हमारे पास क्लासिफिकेशन है। अब इसके एम्स को हम देख लेते हैं। एम्स एंड प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन। द मेन एम्स of classifications are to determine similarities and differences among organisms so that they can be studied easily। अब हम उनको अलग करते हैं उनकी डिफरेंसेस की बेस पे और सिमिलरिटीज़ की बेस पे, ताकि हम इजीली उसकी स्टडी कर सकें। टू फाइंड द एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिज्म। फिर हम ये देखेंगे कि इसके अंदर एवोल्यूशनरी रिलेशन क्या है, कि
पहले ज़मानों में ये कहाँ से एक दूसरे के साथ मिलते जुलते हैं, तो ये भी इसके अंदर आएगा। और उसके बाद है बायोलॉजिस्ट क्लासीफाई ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलर फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स। हम उनको ग्रुप और सब ग्रुप में इस बेस पे डिवाइड करते हैं कि उनकी फ़िज़िकल करेक्टरिस्टिक्स सेम हो, मतलब दिखने में एक जैसे नज़र आ रहे हों। इन रिसेंट टाइम, अभी के वक्त में, दे आल्सो टेक हेल्प फ्रॉम द जेनेटिक्स। अब जेनेटिक्स से भी हेल्प ली जाती है। दे फाइंड द जेनेटिक सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस अमंग ऑर्गेनिज्म। पहले सिंपल फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स को देखते हुए इनको ग्रुप और सब ग्रुप में शामिल किया जाता था, लेकिन अब जेनेटिकली भी जो है वो उसको सिमिलरिटीज़ और डिफरेंसेस को देखते हुए भी अब उसको जो है वो अलग क्लासीफाई किया जाता है। Then they use this information to know the similarities and differences in their structures and function। अब जो है उसके structures और functions को देखते हुए भी जो है वो हम उसको classify कर सकते हैं। अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट आपका क्वेश्चन आता है पेपर के अंदर, क्लासिफिकेशन, एडवांटेजेस ऑफ क्लासिफिकेशन, और ये भी आता है एम एंड प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लासिफिकेशन अलाउ बायोलॉजिस्ट टू ग्रुप similar organism together, making it easier to identify and understand their characteristics, relationship and evolutionary history। क्लासिफिकेशन बायोलॉजिस्ट को अलाउ करते हैं कि वो सिमिलर ऑर्गेनिज्म को इकट्ठा करें और फिर उनकी स्टडी करें, ताकि इजीली जो है वो हम उस चीज़ को समझ सकें और देख सकें उनका आपस में रिलेशन क्या है और एवोल्यूशनरी हिस्ट्री क्या है, वो पूरा पीछे से कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं। इट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड द वास्ट डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ। तो फिर यहाँ ये हमें हेल्प भी करता है कि हमारे पास कितनी डाइवर्सिटी वास्ट है लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो ज़मीन पे पाई जाती है। क्लासिफिकेशन प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क फॉर स्टडिंग एंड कंपेयरिंग डिफरेंट स्पीशीज़। इसमें हम क्या करते हैं, हमें एक फ्रेमवर्क, एक चीज़ मिल जाती है जिसमें हम स्टडी कर सकते हैं, उसको कंपेयर कर सकते हैं डिफरेंट स्पीशीज़ के साथ। इट एक्सप्लेन द इंटर रिलेशनशिप अमंगस वेरियस ऑर्गेनिज्म। तो इसमें हम देख सकते हैं कि इंटर रिलेशनशिप दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ क्या है, वो उसको भी एक्सप्लेन करते हैं। इट हेल्प इन द क्लास इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ न्यू स्पीशीज़ एंड इन अंडरस्टैंडिंग देयर एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। नई स्पीशी की आइडेंटिफिकेशन में भी हेल्प करते हैं और फिर ये भी देखते हैं कि इसका एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पिछली स्पीशीज़ से कहाँ पे जाके मिलता है। क्लासिफिकेशन प्रोवाइड अ कॉमन लैंग्वेज फॉर द बायोलॉजिस्ट अराउंड द वर्ल्ड, इनेबलिंग इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। इसके अलावा क्लासिफिकेशन हमें एक कॉमन लैंग्वेज देता है। अब क्लासिफिकेशन क्या है कि जैसे अब मैं एग्जांपल आपको देती हूँ, जैसे हम पाकिस्तान में अगर प्याज की बात करते हैं, इंग्लिश में इसको अनियन कहते हैं, लेकिन हर जगह किसी को शायद ना पता हो कि अनियन है या किसी को ना पता हो ये प्याज है। तो फिर सारी दुनिया में अगर हम कहीं चले जाएँ, तो अगर हमने प्याज ख़रीदना है तो उसका हम एक साइंटिफिक नाम रख देंगे, फिर हम दुनिया में कहीं पे भी जाके उस नाम से उसको पुकारेंगे तो वो हमें प्याज ही देगा। तो उसकी एक कॉमन लैंग्वेज है वो, जो कि सारे मुल्कों में एक ही बोली जाती है, ताकि हमें स्टडी करने में जो है वो मसला पेश ना आए। ओवरऑल क्लासिफिकेशन इज़ क्रूशल फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड एंड फॉर द कंजर्वेशन एंड द मैनेजमेंट ऑफ द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। फिर इसके अंदर जो है वो हम देखते हैं, अंडरस्टैंडिंग हमारी होती है नेचुरल वर्ल्ड के अंदर, और कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, और फिर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की जो है वो मैनेजमेंट और उसकी कंजर्वेशन के लिए ये सारा कुछ किया जा रहा होता है। और मैं आपको दोबारा एक दफ़ा बता देती हूँ, बायोडाइवर्सिटी का मतलब है डिफरेंट स्पीशीज़ जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी वैरायटी को कहते हैं, जबकि क्लासिफिकेशन ये है कि डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म को एक कैटेगरी, अलग अलग कैटेगरी के अंदर जो है वो क्लासीफाई करना, अलग क्लासेस उसकी बना देना, तो ये क्लासिफिकेशन है। तो हम लोगों ने उसके एडवांटेजेस, उसके एम्स पढ़ लिए हैं क्लासिफिकेशन के, फिर उसके बाद बायोडाइवर्सिटी की इंपॉर्टेंस भी पढ़ ली, बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन भी पढ़ ली। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अगर किसी भी चीज़ में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं और मुझे नई नई सजेशन भी दे सकते हैं। और मेरी नई आने वाली वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। अल्लाह हाफ़िज़।